तो मैं ये कह रहा था, कल हमने एक प्रकरण शुरू किया था वाच्य परिवर्तन का। तो वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन वाच्य होते हैं, उनको हमें देखना होता है। कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। क्रिया और कर्ता का समानाधिकरण होता है। कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया होती है। कर्म और क्रिया का समानाधिकरण होता है। कर्ता और क्रिया का समानाधिकरण का अर्थ ये होता है, कर्ता यदि एक है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता दो है तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता बहुत है तो क्रिया भी बहुवचन की। एक बात, कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष, कर्ता बहुत उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष। ये दो ही बात है ना समान अधिकरण में। पुरुष और वचन का समान अधिकरण देखते हैं, लिंग के साथ समान अधिकरण नहीं देखते। लिंग के साथ समानाधिकरण नहीं देखा जाता। यदि कृदंत से अनुवाद करते हैं, वाक्यों का अनुवाद कृदंत क्रिया से करते हैं, एक तो तिङंत क्रिया होती है, कृदंत क्रिया होती है। कृदंत क्रिया से यदि अनुवाद करते हैं, कृदंत क्रिया से अनुवाद करेंगे तो फिर लिंग और वचन दो चीज देखी जाएंगी, पुरुष नहीं देखा जाएगा। तिङंत से अनुवाद करेंगे तो पुरुष और वचन, कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्म और क्रिया के बीच में देखा जाएगा। कृदंत से अनुवाद करेंगे तो कर्ता और क्रिया के बीच में लिंग और वचन का समानाधिकरण देखेंगे, पुरुष का समानाधिकरण नहीं देखेंगे। जैसे मैं यूं कहूं, देखो ये तो महत्वपूर्ण है ही, अभी तो प्रथमा इसको तो याद रखना ही है। जैसे स गतः, सा गता, अब ये लिंग और वचन का समानाधिकरण है। तौ गतौ, ते गताः, ते गताः, इसमें दिख नहीं रहा होगा। ते गताः, यहाँ दिख रहा है भाई, लिखा हुआ। जी गुरु जी। सा गता और ते गते और ता, अब इसमें यही देखना है। देखो तद्गतम, ते गते, तानी कुलानी गतानी, तानी कुलानी गतानी। लिंग और वचन का समानाधिकरण देखते हैं कृदंत क्रिया में। गत, गत जो मैंने लिखा है कृदंत को क्रिया के रूप में प्रयोग किया है, ये क्रिया के रूप में प्रयोग किया है। त गता, तौ गतौ। अब यहां पर ना, यदि मैं यूं कहूं त्वम गतः, और कोई बालिका बोलेगी तो त्वम गता, और कोई नपुंसक बोलेगा तो त्वम किम त्वम गतम तत्र, किम त्वम तत्र गतम, ऐसे बोलेंगे। लिंग और वचन का समानाधिकरण देखा जाता है कृदंत में। देवदत्तेन रोटिका भक्षणीया, देवदत्तेन
कोई कुलम बोलता है ना, ब्राह्मण कुलम, किम कुल को कोई संबोधन कर रहा है, किम त्वम ब्राह्मण कुलम तत्र गतम, हैं? ब्राह्मण कुल के साथ त्वम को बोलेंगे ना, क्या ब्राह्मण कुल आप वहां पर गए? हम्म? इस तरह से होगा। वो सज्जन आए हुए थे, वो यदि बैठना चाहे तो बैठ सकते, बाहर थे तो यहाँ आए थे। तो ये जो तिंग प्रत्यय होते हैं, ये साधन को कहने के लिए होते हैं, या कारक को कहने के लिए होते हैं, या भाव को कहने के लिए होते हैं, कारक और भाव। और जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये भी, इसका भी कथन ये होगा कि वो या तो साधन को कहते हैं या भाव को कहते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में से कितने प्रत्यय हैं जो क्रिया की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं, कोई पूछे तो? कृत प्रत्ययों में से कितने प्रत्यय हैं जो क्रिया की तरह प्रयुक्त, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है। कृत प्रत्यय तो तीसरे अध्याय में कृततिंग होता है ना, तीसरे अध्याय में कृत 7 प्रकार के प्रत्यय हैं। तीसरे अध्याय में 4 प्रकार के हैं, चौथे पांचवें में 3 प्रकार के। तीसरे अध्याय में 4 प्रकार के सनादि प्रत्यय हैं? सनादि प्रत्यय हैं? गच्छति केवल हम्म। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, गुरुजी त्वम के साथ नहीं लगा, मैं वाक्य बोल रहा हूँ, ब्राह्मण कुलम किम भो ब्राह्मण कुलम त्वम तत्र गतम, नहीं हो सकता, क्या बोलेंगे? किम भो ब्राह्मण कुलम किम त्वम तत्र गतम। जम गया। ब्राह्मण कुलम को यूं कहे अपने आप के लिए, अहम तु तत्र न गतम। वो जो ब्राह्मण कुल है, जैसे कोई बालिका बोलेगी तो तुम गता ही बोलना पड़ेगा, कोई पुरुष बोलेगा तो तुम गता, तुम ये गता है बोलना पड़ेगा, तुम गता है बोलना पड़ेगा, तुम गता बोलना पड़ेगा, तुम गतम बोलना पड़ेगा। हम्म। कोई ब्राह्मण कुल है, क्षत्रिय कुल है, वो अपने आप का परिचय दे, अहम गतम, अहम तु तत्र न गतम। कोई पुरुष बोलेगा तो अहम गतः, महिला बोलेगी तो अहम गता, और कुल, ब्राह्मण कुल कोई बोलेगा तो अहम गतम। तो कृदंत जो शब्द होते हैं, वो कितने हैं जो क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, और कुछ तो अर्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ पूरी क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो कितने हैं जो क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं? हम्म। संख्या जी, कुछ ही प्रत्यय, ज्यादा नहीं है। एक तो है कृत्य प्रत्यय, और एक है तवतु प्रत्यय। और क्रिया की तरह खलच प्रत्यय भी हो जाते हैं। हैं? ईशद दूसु सुपृच्छक छार्थे सुखल आतो युज, खल और युज दो प्रत्यय हैं। गुरुजी क्तावतु भी हो जाता है ये? हैं? क्तावतु कहाँ होता है गुरुजी प्रयोग क्रिया के रूप में? देवदत्त गता, देवदत्त गतवान क्रिया के रूप में हो रहा है ना।
जी जी जी। पलट तो कैसे? देवदत्तेन सुकरः कटः सुकरः। ऐसे बोल देंगे। वैसे जहां कृदंत क्रियाएं भी होती है ना, वहां अस्ति स्तसंति ये तो रहता ही है। जैसे अहम गता अस्मि, त्वम गतोसी, स गता अस्ति, वो गम्यमान है, उसको बोलते नहीं। तो त्वं देवदत्तेन कटः सुकरः अस्ति, माने ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता जिसमें तिंग का प्रयोग ना हो, पर तिंग को छोड़ देते हैं। ये जो जहां कृत्य प्रत्यय ताक तु प्रत्यय होते हैं ना, इनमें तिंग प्रत्यय को बोलने में नहीं है। कहीं कहीं बोल भी देते हैं, कहीं कहीं होता है ऐसा, लेकिन क्रिया के रूप में प्रयोग कर देते हैं। जैसे कृत्य प्रत्यय विधिलिंग या लोट लकार के अर्थ में प्रयोग करते हैं। विधिलिंग या लोट लकार के अर्थ में तिंग प्रत्यय, विधिलिंग लोट लकार तिंग प्रत्यय होते हैं। विधिलिंग और लोट के अर्थ में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। देवदत्तः भोजनम कुर्यात्, देवदत्तेन भोजनम कर्तव्यम। यहां पर भी आपने देखा लिंग और वचन का समानाधिकरण है, पुरुष का समानाधिकरण नहीं। लेकिन जब हम ये कहते हैं देवदत्तः भुंजीत, ऐसे बोलेंगे। त्वम भुंजी, भुंजी था, अहम भुंजीय। पुरुष और वचन का समानाधिकरण होगा, लिंग का समानाधिकरण नहीं होता है वहां। जैसे स भुंजीत या सा भुंजीत या तद भुंजीत, तीनों वाक्य बोले जा सकते। स भुंजीत और तत्कुलम भुंजीत और सा भुंजीत। तत्, सा या स तीनों के साथ भुंजीत बोल रहे हैं। लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पुरुष वचन का समानाधिकरण देखेंगे, पुरुष और वचन का समानाधिकरण देखेंगे, ठीक है। लिंग वचन, पुरुष और वचन, आप दोनों भी समझ रहे हैं। पुरुष वचन और लिंग वचन की जो बात मैंने कही, लिंग और वचन, कृदंत में तो लिंग वचन दो चीजों को देखते हैं, तिङंत में पुरुष और वचन को देखते हैं। ऐसा कोई वाक्य नहीं होता जहां तिङंत को छोड़, मतलब बिल्कुल ना बोले। कहीं पर बोलते नहीं है तो वहां गम्यमान रहता है। कहीं कहीं बोल भी देते हैं, कहीं छोड़ भी देते हैं। किम तत्र भवान गतोसी, गतोस्ति, ऐसे ही बोल सकते हैं। किम भवान तत्र गतः, तो गतः भी बोला और गतोस्ति। या किम त्वम तत्र गतासी, या किम तत्र किम भव किम त्वम तत्र गता, इतना भी बोल देंगे। किम तत्र त्वम गतवत। अब देखिए कतवतु, कतवतु प्रत्यय में भी वही है, लिंग वचन का समानाधिकरण। किम तत्र गतवान, किम भवान तत्र गतवान, किम त्वम तत्र गतवा, किम त्वम तत्र गतवान, किम अहम तत्र गतवान, अहम तु तत्र न गतवान। अहम के साथ गतवान बोला। और कोई बालिका बोलेगी तो अहम तु तत्र न गतवती, त्वम किमर्थम तत्र न गतवती, यावता तत्र कक्षा प्रचलति स्म, किमर्थम तत्र न गतवती। हैं? और
किम स तत्र गतवान, किम सा तत्र गतवती, किम सा ते गतवत्यौ, किम ताः गतवत्यः, इस तरह से चलेगा। तो क्रिया के रूप में इन्हीं का प्रयोग होता है, कृत्य प्रत्यय, तक तवतु प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। बाकी क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, अर्ध क्रिया के रूप में तो प्रयुक्त हो जाते हैं। वो बताओ कौन से हैं अर्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, कौन से हैं? अर्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन से प्रत्यय हैं? अर्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं सत्रिशानच, और बोलो। उधर कृष्णवीर जी बैठे हैं, बैठे जी नहीं जी आए? जी जी बैठा हूँ गुरु जी। अच्छा अच्छा, जनक जी भी बैठे हैं ना? जी तो नहीं जनक आए। जी बैठते तो अच्छा था। जनक जी तो नहीं आए। अच्छा, ये मैं वो बता रहा हूँ ना, वाच्य परिवर्तन और ये सब बातें बता रहा था। और जैसे अर्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द और कौन है? ये हैं तत्वा प्रत्यय, तत्वा के स्थान में ल्यप, तुमुन, नमूल आदि, नमूल, कमूल, ये अर्ध क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में आते हैं नमूल कमूल आदि। और तुमन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और कत्वा तो एक ही अर्थ में होते हैं, इसलिए वाच्य परिवर्तन जब करते हैं तो कत्वा और ल्यप का जो कर्म होता है वो नहीं बदलेगा। कुछ प्रयोगों को छोड़कर कत्वा और ल्यप का और तुमुन का जो कर्म होगा, नमूल आदि का जो कर्म होगा, उसको नहीं बदला जाएगा। सत्रिशानच का भी जब कर्म होगा तो वो नहीं बदला जाएगा। गीता पढ़ते समय आप लोगों ने देखा होगा, सत्रिशानच का जो कर्म है उसको नहीं बदलते हैं। सत्री सानस, स्वयं सत्री और सानस प्रत्यांत शब्द को तृतीया में बदल देंगे कर्ता के रूप में। यदि प्रयुक्त है तो कर्ता के रूप में प्रयुक्त है तो तृतीया में बदल देंगे वाच्य परिवर्तन में, लेकिन उसका जो कर्म है उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अर्ध क्रियावाची शब्द हैं। एक वो होते हैं क्रियावाची शब्द होते हैं, लेकिन उनको क्रिया भाववाची जो शब्द है ना तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, वो भाववाची होते हुए घय आदि प्रत्यय जो होते हैं ना, घय अप अच तीन प्रत्यय होता है और सिद्ध विदादि विभंग होता है। ये पूरा प्रकरण है तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का 18 नंबर सूत्र से 112 तक, 3-3-18 से 112 तक ये पूरा जो है, ये जो भाव में प्रत्यय कहे हैं वो कहीं कहीं क्रियावाची के रूप में होते हैं और कहीं कहीं वो नहीं होते हैं। शब्दों के व्यवहार में हम फिक्स एक रास्ता नहीं अपना सकते, जैसा है वैसा प्रयोग करना होता है। कत्वा ल्यप वाच्य परिवर्तन में सत्री सानस के जो कर्म होंगे, तुमन का कर्म होगा वो नहीं बदला जाएगा। अंग्रेजी में यदि देखें तो तुमन का अनुवाद होता है टू रीड इत्यादि, टू लगा करके क्रिया को, टू रीड, टू स्पीक, टू गो, टू वांट, टू स्लीप, टू टेक बाथ, तो ये तुमन का अनुवाद होता है। ये नमुल कमुल भी वैसे ही है, जैसा तुमन है
कमुल कमुल। स्वादुकारम भूंगते, स्वादु करके खाता है। नवल प्रत्यय हुआ है स्वादुमी नमुल, तो स्वादु करके स्वादुकारम भूंगते। और उधर उच्चैकारम, ऊंची आवाज में कैसे बोल रहे हो? उच्चैकारम किमर्थम उच्चैकारम आचष्टे, किमर्थम नीचैकारम आचष्टे। और जो ये कत्वाल्यप होते हैं ना, तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में हैविंग डन। गुरुजी अर्ध क्रिया किस तरह के, मतलब कहाँ कैसे उपयोग करेंगे यदि वाक्य में करें तो? इसका अर्ध क्रिया मतलब इससे तो ये समझ में आ रहा है कि क्रिया आदि हाफ एक्शन होना। जैसे अहम पठितुम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि, दो क्रिया होगी ना, एक पठितुम और एक गच्छामि। भवान रोटिकाम भक्षयितुम किमर्थम न आगतः, तो रोटिकाम भक्षयितुम, भक्षयितुम ऐसे बोला ना, रोटिकाम, भवान रोटिकाम भक्षयितुम किमर्थम न आगतः, इसका अनुवाद करके बताओ। भवान रोटिकाम भक्षयितुम किमर्थम न आगतः। संस्कृत में इसको दूसरे वाक्य में बदल कर दिखाओ। भवान रोटिकाम खादितुम किमर्थम न आगतः, इसका वाच्य परिवर्तन करवा रहा हूं। भगवान किमर्थम न आगतः एक कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान रोटिकाम खादितुम कथन न आगतः, रोटिकाम भक्षयितुम कथन न आगतः। भगवान, मैंने एक बात कही थी कि ये जो कत्व और ल्यप और तुमन और क्षत्रि सानस, इनका जो कर्म पद है ना, वो वैसे ही रहेगा। भगवान रोटिकाम खादितुम किमर्थम न आगतः, भगवान किमर्थम न आगतः, तो इसको यदि वाच्य परिवर्तन कहेंगे, भवता रोटिकाम खादितुम किमर्थम न आगतम, भवता रोटिकाम खादितुम किमर्थम न आगतम, भावाच्य बनेगा ये, किमर्थम न आगतम। भगवान का भवता हो गया, भवता रोटिकाम भक्षयितुम, रोटिकाम वैसे ही रहा। हाँ, आगता के साथ रोटिका का संबंध नहीं है, केवल एक इच्छति अर्हति शक्नोति, इन क्रियाओं का जब कर्म होगा तो वहां तो वो प्रथमा हो जाएगी। इच्छति शक्नोति अर्हति, इन क्रियाओं में तो तुमन का जो कर्म होगा ना, उसमें द्वितीया नहीं रहेगी, वाच्य परिवर्तन में प्रथमा हो जाएगी। जैसे देवदत्ता ग्रामम गंतुम इच्छति, इसको ऐसे नहीं कहेंगे देवदत्ता ग्रामम गंतुम, देवदत्तेन ग्रामम गंतुम इष्यते, ऐसा नहीं कहेंगे। देवदत्तः ग्रामम गंतुम इच्छति, देवदत्तेन ग्रामम गंतुम इष्यते, ऐसा नहीं कहेंगे। यूं कहेंगे देवदत्तेन ग्रामः गंतुम इष्यते। गंतुम का जो कर्म है, तुमन का जो कर्म है, वो प्रथमा में बदल गया इच्छति के साथ में। देवदत्ता ग्रामम गंतुम शक्नोति, देवदत्तेन ग्राम गंतुम शक्यते। हाँ, ग्राम दोनों का कर्म है, लेकिन तिङंत क्रिया बलवान है, उसके अनुसार बदलेगा, वो वाच्य सेट होगा।
देवदत्तेन ग्रामागंतुम शक्यते, देवदत्तेन ग्रामागंतुम शक्यते, ऐसा है, देवदत्तः ग्रामं गन्तुम् अर्हति, देवदत्तेन ग्रामागन्तुम् अर्हते। तो इच्छति, अर्हति, शक्नोति, इनमें तो तुम उनका जो कर्म है उसमें प्रथमा हो जाएगी कर्मवाच्य में। वो दोनों का कर्म होता है, इन क्रियाओं के, तीनों क्रियाओं के योग में तुमन का भी कर्म होता है और इच्छति का भी कर्म है वो। तो जब दोनों का कर्म है तो इच्छति का कर्म बलवान हो जाएगा, इच्छति के अनुसार उसमें हो जाएगी, विभक्ति जाएगी। कुछ समझ में नहीं आया तो बताया करो, पूछा करो। जी बस तुमुन प्रत्यय में इन सभी में क्षत्रिय शानच वगैरह जो ये बताया कि इच्छति और हृति और शक्नोति का जो कर्म है वो बदल जाता है तुमुन प्रत्यय में। तुमुन का भी कर्म हो और इच्छति, शक्नोति, अर्हति का भी कर्म हो। तुमुन प्रत्यय का या फिर इन तत्वलप में भी ऐसे ही होगा। देवदत्ता भोजनम, देवदत्ता रोटिकां भुक्त्वा, वो तो फिर लंबा वाक्य बनेगा, उसमें तो अलग बात हो जाएगी। देवदत्ता रोटिकां भुक्त्वा, देवदत्ता रोटिकां भुक्त्वा गतः, देवदत्ता रोटिकां भुक्त्वा, देवदत्ते रोटिकां भुक्त्वा गतवान। गम धातु है वहां तो। मैं शक्नोति, शक्नोति का प्रयोग करें, देवदत्ता रोटिकां भुक्त्वा, फिर वो दूसरी क्रिया बता जाती है। देवदत्ता रोटिकां भुक्त्वा ग्रामं गन्तुं शक्नोति, तो इसमें तो फिर वैसा ही रहेगा, दो क्रियाएं अलग अलग होगी ना। देवदत्तेन रोटिकां भुक्त्वा ग्रामं गन्तुं शक्यते, तत्वा के साथ नहीं जुड़ेंगे, दूसरा एक और क्रिया आ जाएगी, तुमन में ही ऐसा होगा। तत्व और ल्यप में दो क्रियाएं अलग अलग हो जाएंगी। देवदत्तेन रोटिकां भुक्त्वा ग्रामागन्तुं शक्यते, अब वो शक्नोति का कर्म तो ग्राम हो गया और भुक्त्वा का रोटिका हो गया, अलग अलग कर्म हो गए ना। शक्नोति का कर्म रोटिका नहीं रहा, तुमुन में ही होगा ऐसा। देवदत्ता रोटिकां भुंजाना, देवदत्ता रोटिकां भुंजाना, देवदत्तः रोटिकां भुंजानः ऐच्छत्, देवदत्तेन रोटिकां भुंजाना ऐच्छत्, मान लीजिए ऐसे कहेंगे तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, देवदत्ता रोटिकां भुंजाना ऐच्छत्, देवदत्त ने रोटी खाते हुए इच्छा की है? इस वाक्य को बदलिए, देवदत्ता रोटिकां भुंजाना ऐच्छत्। फिर विशेषण विशेषण होते हैं। देवदत्तेन रोटिकां भुंजानेन ऐष्यत, वो तो विशेषण, रोटिका ऐष्यत ऐसा नहीं कहेंगे ना, देवदत्तेन रोटिकां भुंजानेन ऐष्यत। एक तुमन में ही ऐसा हुआ है, रोटी का छत्रीसानस तो हो गया ना। देवदत्ता रोटिकां भुंजाना ऐच्छत, देवदत्तेन रोटिकां भुंजानेन ऐष्यत। ऐसे तो हो जाए। तुमन वाला स्थिति वहां बनेगी नहीं, छत्रीसानस का जो कर्म होगा उसमें द्वितीय ही रहेगी। गीता का हम अभ्यास कर रहे हैं, सायकाल 8 बजे से 9 बजे तक तीसरा अध्याय चल रहा है, तो उसमें हर श्लोक में वाच्य परिवर्तन की प्रक्रिया दिखा रहे हैं। कितना अभ्यास हुआ है तो ये बता सकते हैं, कितना अभ्यास हुआ है? हैं?
अभी पूरा पता नहीं है ना कितना हुआ है, हैं? ऐसे तो हो ही रहा है, पर जब पूछा जाएगा तो ये अर्ध क्रिया और पूर्ण क्रिया और ऐसा है, ये क्रिया शब्दों को विभाजन करके दिखाया मैंने। ये जो अर्हति, इच्छति और शक्नोति के जो तुमन के कर्म होंगे वो इन क्रियाओं के भी कर्म होंगे। तुमनंत के जो कर्म हैं वो इच्छति, शक्नोति, अर्हति के भी कर्म बनेंगे। तो इसलिए फिर वहां प्रथमा हो जाती है। देवदत्तेन ग्रामः गन्तुम इष्यते, देवदत्तेन ग्रामः गन्तुम शक्यते, देवदत्तेन ग्रामः गन्तुम अर्हते। इस तरह से बोला जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र है युष्मद्युपदे, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है युष्मद्युपदे। इसका पदच्छेद कर रहा हूं। युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि इसी तरह से अस्मद्युत्तमा, अस्मदि और बाकी सूत्र वो पूरा का पूरा है। अस्मदि और बाकी सूत्र ऐसे ऐसे पूरा का पूरा उत्तमा। और इसी तरह शेषे पूरा सूत्र ऐसे ही चलेगा। प्रथमा, शेषे प्रथमा, इन तीन सूत्रों का इकट्ठा अर्थ समझा जाता है। युष्मदि सप्तमी है, उपपदे भी सप्तमी, समानाधिकरण सप्तमी, स्थानिनी सप्तमी है। इसी तरह अस्मदि सप्तमी है, बाकी पूरे अनुवृत्ति है। युष्मदि उपपद, युष्मद उपपद रहते, युष्मद के उपपद होने पर तीन चीजें समझने की हैं। उपपद का अर्थ वो नहीं है तत्रोपदम सप्तमी स्थान, उपपद माने समीपोच्चारित पद उपपद है। यहाँ युष्मद के उपपद होने पर क्रिया और युष्मद का समानाधिकरण हो, क्रिया जो है उसका और युष्मद का समानाधिकरण हो, और युष्मद का प्रयोग न होने पर भी, और भी का अर्थ है प्रयोग होने पर भी मध्यम पुरुष होता है। स्थानिनी का अर्थ अप्रयुज्यमाने और अपी का प्रयुज्यमाने। स्थानी का अर्थ अप्रयुज्यमाने कैसे हो गया? अपी के प्रयोग के कारण गुरु जी। अपी के कारण तो वो होगा, ये दिख रहा है उधर पूरा दिख रहा है कि कट रहा है कुछ? गुरु जी जितना लिखा है वो तो दिखाई दे रहा है जी। हाँ ठीक है। तो अपी के प्रयोग से तो प्रयुज्यमाने अर्थ निकलेगा, पर स्थानिनी का अर्थ अप्रयुज्यमाने कैसे हो गया? कोई बता सकता है? स्थानीय और आदेश दो प्रसिद्ध शब्द हैं जो व्याकरण में बोले जाते हैं। स्थानीय जो होता है उसका प्रयोग नहीं होता, आदेश का प्रयोग होता है। तो उस सादृश्य से स्थानीय का अर्थ अप्रयुज्यमाने ले लिया। स्थानीय और आदेश दो होते हैं ना, तो आदेश का तो प्रयोग होता है, स्थानीय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अस्तेर भूअस के स्थान में भू आता है तो भू का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो स्थानीय का अर्थ होगा अप्रयुज्यमाने। किसके अप्रयुज्यमान होने पर? युष्मद के अप्रयुज्यमान होने पर भी शब्द से प्रयुज्यमान होने पर भी, और युष्मद उपपद हो माने वाक्य में क्रिया के जो क्रिया बोली जाएगी उसके आगे पीछे युष्मद का प्रयोग होना चाहिए। समीपोच्चारित पद आगे पीछे बोलना चाहिए, माने उसी वाक्य में युष्मद होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वाक्य में है फिर दूसरे वाक्य में भी वो आ जाएगा। समानाधिकरणे युष्मद और क्रिया का समानाधिकरण हो तब मध्यम पुरुष होता है।
अश्मद और क्रिया का समानाधिकरण तो उत्तम और शेष, शेष का अर्थ होता है युष्मद और अस्मद से भिन्न, बचा हुआ। शेष के समानाधिकरण होने पर उसका प्रयोग हो ना हो प्रथम पुरुष होता है। समानाधिकरण का अर्थ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अर्थ है लकारवाच्य कारक और युष्मद का कारक समान होना चाहिए। लकार किसी कारक को कहता है, युष्मद भी। युष्मद जो है सभी कारकों के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि भाई युष्मद को करण कारक के रूप में कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे देवदत्तः त्वया एतत् कार्यम कृतवान, तुम्हारे द्वारा तुमको साधन बना करके इस कार्य को किया। देवदत्ता त्वया एतत् कार्यम कृतवान। और यूं कहे कि भाई युष्मद संप्रदान के रूप में कहाँ प्रयुक्त होता है, अहम तुभ्यम इदम पुस्तकम ददामि। कहें अपादान के रूप में युष्मद का प्रयोग कहाँ, अहम त्वत् एतत् पुस्तकम गृह्णामि। यहाँ पर त्वत् तुम्हारे से ये पुस्तक ले रहा हूं, तो त्वत् जो है ये अपादान के रूप में। अधिकरण के रूप में त्वयि तिष्ठते, तुमको निर्णायक बना रहा है। त्वयि तिष्ठते प्रकाशन स्थेयाख्योस, प्रकाशन अर्थ में और स्थे की आख्या में आत्मनिपद हो जाता है स्था धातु से। तो त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते संशय्य करणादिषु तिष्ठते यः कथन एनाम। ऐसा एक भारवी का श्लोक है कि संशय्य करणादिषु तिष्ठते, कर्णादि संशय स्थल में कर्णादि को जो प्रमाणभूत मान करके रहता है, संशय्य कर्णादिषु दुर्योधन के लिए कहा है। संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते जहातु नैनम कथमर्थ सिद्धि जयांतराया। ऐसे एक श्लोक है, थोड़ा पूरा नहीं आ रहा। तो सप्तमी अधिकरण के रूप में त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते अधिकरण के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। तो युष्मद अस्मद का या युष्मद अस्मद से भिन्न का कर्ता कर्म के रूप में ही प्रयोग होगा या सभी कारकों के रूप में प्रयोग हो सकता है। सभी कारकों के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिए बहुत सारे, युष्मद अस्मद और शेष, युष्मद से भिन्न, इन सब का कर्ता के रूप में कर्म के रूप में, कर्ता कर्म के रूप में होता है तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य होता है। कर्म ना हो तो भाववाच्य भी हो जाता है। बाकी अन्य कारकों के रूप में प्रयोग होगा तो वाच्य से कुछ लेना देना नहीं, बस वो विभक्तियां होती रहेंगी। कर्ता कर्म के रूप में मैं बता रहा हूं, त्वम युष्मद का कर्ता के रूप में प्रयोग, त्वम किमर्थम तत्र गच्छसि। यहाँ पर त्वम जो है कर्ता के रूप में प्रयुक्त है। त्वम किमर्थम तत्र गच्छसि, और कर्म के रूप में त्वम का, युष्मद का कर्म के रूप में अहम त्वाम न ताड़यिष्यामि किमपि करोतु। ऐसे कोई वाक्य बोला, अहम त्वाम न ताड़यिष्यामि, ये जो त्वाम शब्द है ये कर्म के रूप में प्रयुक्त है। अहम त्वाम न ताड़यिष्यामि किमपि करोतु, इस वाक्य को वाच्य परिवर्तन कीजिए। हाँ भाई, वाच्य परिवर्तन करो आप दोनों में से कोई। अहम त्वाम न ताड़यिष्यामि किमपि करोतु, वही नहीं, त्वाम है ना।
अहम त्वाम न मया त्वं न ताडिष्ये। ताडिष्ये नहीं, मया त्वम, अहम त्वम है ना, मया त्वम, त्वम के अनुसार फिर दिया जाएगी, मया त्वम न ताड़यिष्यसे, मया त्वम न ताड़यिष्यसे, भवान किमपि करोतु, त्वम किमपि कुरु, त्वम किमपि कुरु, इसको बदलिए, बिल्कुल ही वाच्य तो आता ही नहीं है ना। इन त्वम किमपि कुरु को क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो वही है, कुरु तो लोट लगा रहा है, कुरिया तो विधिलिंग हो गया। कुरु को बदलना है वाच्य परिवर्तन में, त्वया किमपि क्रियताम, त्वया किमपि क्रियताम, ऐसे बोलेंगे, त्वया किमपि क्रियताम। तो ये इसलिए नंबर कटते हैं, इतना ही बोध नहीं है ना बिल्कुल ही इसका स्ट्रक्चर, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य का बोध बिल्कुल ही नहीं है ना। और ये तो वहां तक जाती है ये सारी चीजें, तो यूपीएससी में भी ये चीजें बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इस तरह से ये वाच्य परिवर्तन होते हैं। मैं एक और वाक्य देता हूं, अहम अहम युवाम द्रक्ष्यामि, मैं तुम्हें देखूंगा, अहम त्वाम द्रक्ष्यामि, अहम युवाम द्रक्ष्यामि। ये युवाम द्वितीय द्विवचन है ना, अहम युवाम द्रक्ष्यामि, बताइए। कितने छोटे छोटे वाक्य है ना, बताओ गुणेश जी। नहीं, क्रिया देखिए, भाववाच्य कर्मवाच्य में हमेशा आत्मपद होता है। लट लोट लंग विधिलिंग में जिस गण की धातु होती है उस गण का विकर्ण कर्तृवाच्य में होगा, और कर्मवाच्य भाववाच्य में यक आ जाता है। ऐसे सामान्य सामान्य कुछ नियम है जो जानने पड़ेंगे। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में जिस गण की जो धातु है, जिस गण की जो धातु है उस गण का विकर्ण वाला रूप जो लगेगा, विकर्ण वाला रूप बनेगा। जैसे अदादिगण की धातु है तो लुक हो जाएगा विकर्ण का, 4 जगह लट लोट लंग विधिलिंग। ज्योत्यादिगण की धातु तो श्लू हो जाएगा, दिवादिगण की धातु है तो शन हो जाएगा। 4 गणों में धातु पाठ का गण विभाजन अपना काम करेगा। नहीं, 4 लकारों में, गणों में नहीं, 4 लकारों में जो 10 गण हैं उनकी व्यवस्था होगी। 4 लकार कौन से? लट लोट लंग विधिलिंग। लट लोट लंग विधिलिंग में भ्वादिगण में शप होगा, ऐसे संकेत कर सकते हो ना। वादिगण में सप होगा, दादिगण में लुक होगा, ज्योत्यादिगण में श्लू होगा, दिवादिगण में श्यन होगा, स्वादिगण में स्नु होगा, तुदादिगण में श होगा। जैसे वादी शप ऐसे लिख सकते हैं ना, अदादि, जोहोत्यादि,
स्वादि, दिवादी, पहले दिवादी है स्वादि है शायद, है ना? स्वादि, दिवादी, फिर स्वादि, है ना? उदादी, सुदादी, रुधादी, स्नम, कनादी, उ, क्रियादी, स्ना, और इनमें अदादी लुक, लू, शन, स्नु, श। ये विकर्ण लट लोट लंग विधिलिंग में होते हैं, 4 लकारों में। लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों में ये विकर्ण होते हैं। बाकी भावाच्य कर्मवाच्य में यक आता है, यक। और बाकी लकारों में विकर्ण भेद नहीं होता, आपने पद का भेद हो जाएगा। कोई भी परस्मै धातु आपने पद में आ जाएगी यदि भावाच्य कर्मवाच्य है। ठीक है? जैसे द्रक्ष्यामी है तो इसको कैसे बोलेंगे? कानपुर वाले कोई बताए तो कोशिश करो। हाँ जी, बोलो। हैं? बोलिए। अब लोग बोलो। मया युवां द्रक्ष्यसे द्रक्ष्य माया युवा नहीं आ रहा ना? युवा, अब युवा के अनुसार क्रिया होगी रक्षेथे, ऐसे होगा। मया युवाम द्रक्ष्येथे, अहम युवाम द्रक्ष्यामि, मया युवाम द्रक्ष्येथे। त्वम आवाम कदा मिलिष्यसि, मिल धातु, मेलिष्यसि, मेलिष्यसि। इसको आप लोग बनाइए। हाँ, आप बनाओ। इतने छोटा वाक्य बोला है ना, त्वम आवाम कदा मेलिष्यसि। आवाम कदा मेरी हैं? बोलो ना, कोई तो सुनना अंतिम गाना। तया आवाम कदा मेरी मिलिष्यावा। हाँ जी, तया आवाम कदा मेरी हाँ आपके ठीक बता दिया। त्वया थोड़ा सा आवाम कदा मेलिष्या वही। वहे। ये जो आवाम है ना, इसके अनुसार क्रिया होगी, आवाम मेलिष्या वहे। जैसे त्वम के अनुसार है अभी तो, फिर आवाम के अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार क्रिया होगी। त्वम आवाम, त्वया आवाम कदा मेलिष्या वहे। स त्वम तान, त्वम तान भोजयिष्यसि। कदा कह दीजिए, त्वम तान कदा भोजयिष्यसि, कदा, कदा भोजयिष्यसि। इसको बनाइए।
हाँ जी, कानपुर वाले बना सकते हैं तो बनाओ। हाँ जी, त्वया ते भोजयिष्यन्ते। तो यहाँ ते कदा भोजयिष्यन्ते, ये ठीक है। तो या ते के अनुसार क्रियापद आएगा। ते कदा भोजयिष्यन्ते, तान कदा भोजयिष्यसि, ते कदा भोजयिष्यन्ते। ते के अनुसार क्रिया हो जाएगी। फिर कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया। कर्म में प्रथमा, कर्म में तो द्वितीया होती है, प्रथमा कैसे हो गई? हाँ भाई, दोनों बताओ। तान जो कर्म है ना, इसमें कर्म में तो द्वितीया होती है। तो त्वया ते, ते कर्म में प्रथमा कैसे हो गई? इसका उत्तर क्या है? हैं? कर्म अभिहित है। हाँ, ये जो क्रिया होती है ना, ये वाली क्रिया, जैसे सी के द्वारा त्वम अभिहित है, सी के द्वारा सी जो है त्वम को कहने के लिए आया है, सिक प्रत्यय त्वम को कहने के लिए आया है, लेकिन कर्मवाच्य में जो प्रत्यय आएगा वो ते को कहने के लिए आएगा। ते के अनुसार फिर क्रिया होगी। तान का ते बन गया और ते के अनुसार क्रिया होगी, तो ते के साथ तो अंत्य होता है, भोजयिष्यन्ते। हैं? कर्म में प्रथमा होगी, पर क्यों होती है? कर्म में तो द्वितीय होती है। तो कहो कर्तृवाच्य में द्वितीय होती है, कर्मवाच्य में तो प्रथमा होगी। है वो कर्म, पर विभक्ति प्रथमा है। ऐसे ही कर्ता में प्रथमा होती है, नहीं, कर्ता में तो तृतीया होती है। कर्तृकर्णयोः तृतीया, कर्ता में तो तृतीया होती है। तो ये त्वम कर्ता में प्रथमा कैसे हो रही है? तो कहेंगे कर्ण, कर्ता में जो तृतीया होती है वो कर्मवाच्य भाववाच्य में होती है, वहां पर वो अनभिहित होता है। और कर्तृवाच्य में तो त्वम में प्रथमा ही होगी। त्वम क्या, किसी भी कर्ता में प्रथमा होगी। अभिहिते प्रथमा जो सूत्र है ना, जो अभिहित हो जाता है उसमें प्रथमा होती है। किसके द्वारा अभिहित? तिंग प्रत्यय के द्वारा या कृत प्रत्यय के द्वारा। ये जो तिंग प्रत्यय आ रहे हैं ना, इनके द्वारा अभिहित होता है, तो उसमें प्रथमा होती है। ये जो सिप प्रत्यय किसको कह रहा है? कर्ता को कह रहा है, तो कर्ता में प्रथमा होती है। और ये यदि हम ते अस्मान, ते अस्मान ताड़यन्ति, इसको बोलिए, ते अस्मान ताड़यन्ति, इस वाक्य को बदलना है। ते अस्मान ताड़यन्ति। हम्म हाँ जी, बोलिए, आप दोनों बोलो। ये तो बिल्कुल सरल सब बात से सरल सरल वाक्य दे रहा हूँ और नियम भी बता दिए। ते अस्मान ताड़यन्ति तै ताड्यन्ते, तै वयम ताड्यामहे। अस्मान जो है वयम में बदल जाएगा और क्रियापद फिर वयम के अनुसार होगी, ताड्यामहे। हाँ, पर ये इसी में लटक रहे हैं, सामान्य सी बात है। वैसे तो पता होता है, कोई पूछेगा ना तो कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार, पर जब लगानी होती है नियम तो बता देंगे, कर्म में प्रथमा, क्रिया करता कर्म के अनुसार, और कर्ता में तृतीया, नियम बता देंगे। पर उस नियम का जैसे कोई नियम बता दे कि जीवन में सच बोलना चाहिए, फिर वो सच बोलने का प्रसंग आए तो सच नहीं बोले, हैं? किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर चोरी का प्रसंग आए तो इस नियम को भूल जाते हैं।
फिर चोरी कर ही लेते हैं। ऐसी स्थिति हो रही है ये। ते अस्मान् ताडयन्ति तई वयम ताड्यामहे, तई वयम ताड्यामहे ऐसा बोलेंगे। याद नहीं होता है, इसलिए बोल रही अब ये तो सब कुछ ही करने पड़ेंगे अब। फिर दे दिया उस उखड़ में तो सारी चोट सहनी पड़ेगी। अब देखो, त्वम अर्हति, बदलिए इसको। त्वम ग्रामं गन्तुम् अर्हति, अर्हसि, अर्हसि है ये। तुम ग्रामं गन्तुम् अर्हसि, इस वाक्य को बदलिए। हाँ, इन्होंने ठीक बनाया ये तो इतनी बार सुनी है, याद हो गया। है। अभी इतनी बार बोला है, याद हो गया वाक्य। त्वया ग्रामः गन्तुम् अर्हते, अर्हते जो है वो ग्राम के अनुसार जाएगा। फिर ग्रामः गन्तुम् अर्हते। त्वम ग्रामं गन्तुं किमर्थं न वाञ्छति, किमर्थं न वाञ्छति, किमर्थं न वाञ्छति, इसको बदलिए। वाञ्छति लिखा है। त्वं ग्रामं गन्तुं किमर्थं न वाञ्छति। अच्छा, ये त्वं ग्रामं गन्तुं न वाञ्छसि, तो इसको बोलिए, बदलिए। हाँ जी, हैं? कहीं आए गाड़ी हो गया। ये ठीक नहीं बोला ना, ग्रामम बोल रही है। त्वया ग्रामो गन्तुं किमर्थं न वाञ्छते, ये आ जाता है उसमें भावाच्य कर्मवाच्य में, वाञ्छते ऐसा वाक्य बनेगा। तो ये एक और, त्वं किमर्थं शेषे, इसका भाववाच्य बनाइए, या ये कर्मवाच्य बनेगा। भाववाच्य बनेगा, कर्मवाच्य बनेगा, क्या बनेगा? ये जो शेष है कर्तृवाच्य है, इसका भाववाच्य हो गया संयते। और त्वया किमर्थम, किमर्थम संयते, त्वया किमर्थम संयते। मान लीजिए वयम शेमहे, तो क्या होगा? वयम शेमहे, इसका भाववाच्य बदलिए। हाँ जी, दोनों।
हैं? भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी हमेशा। प्रथम पुरुष एक वचन, कर्ता चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई भी हो, कर्ता प्रथम मध्यम उत्तम कोई भी हो, वचन कोई भी हो, पुरुष कोई भी हो, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी और कर्ता में तृतीया हो जाएगी। अस्माभि शय्यते, जैसे मैं आप सबको बोलूं कि अस्तु पाठः पाठस्तु अभूत् संप्रति गम्यन्ताम्, आप सब के लिए गम्यध्वम्, यूयम् गम्यध्वम्, आप सब जाइए। वाक्य ठीक है? हाँ, ये तो ठीक है जी, करता हूँ ये हम हमारी यदि हम बदलेंगे तो ये करता है ये प्रतिवाच्य नहीं नहीं है। ये तो ये करता है यूयम। यूयम गच्छति यूयम गच्छति। हाँ, गच्छते होगा, ये कर्तृवाच्य की क्रिया है ना। यूयम गच्छते होगा, गम्यध्वम नहीं होगा। और मान लीजिए इसको भाववाच्य में बोलना है, यूयम गच्छत गम्यध्वम, तो क्या बोलेंगे भाववाच्य में? युष्माभिगम्यताम् यूयम गच्छते को, हाँ युष्माभिगम्यताम् हाँ, यूयम युष्माभि में बदल जाएगा, गच्छते गम्यताम में बदल जाएगा, युष्माभि गम्यताम। क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा भाववाच्य में हमेशा, और यदि कृदंत क्रिया है तो वहां भी नपुंसकलिंग एक वचन रहेगा। जैसे अस्माभिगतम, अस्माभिगतम या युष्माभिगतम या तैगतम, त्वयागतम, युवाभ्याम गतम, नपुंसकलिंग एक वचन की क्रिया रहेगी। भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। त्वया शयितव्यम, युष्माभि शयितव्यम, अस्माभि शयितव्यम, शयितव्यम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है? तो शांति शांति शांति।